हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ 11th बीएस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया था बीएस का। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे जो 11th बीएस का सेकंड चैप्टर है ना, दैट आर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी चीजें हमने देख ली थी। बिजनेस रिस्क के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हमको अगले चैप्टर में पढ़ना है सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि बिजनेस जो होते हैं उसके अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट के फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। हम लोग एक एक करके सारे फॉर्म्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, इट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। अब व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, इसका मतलब समझते हैं। सोल का मतलब सिंगल, वन पर्सन, और प्रोप्राइटरशिप मतलब प्रॉपर्टी ओनरशिप। ठीक है, मतलब कि अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन की ओनरशिप में चलता है, अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक सिंगल पर्सन इंडिविजुअल की ओनरशिप पर रिटेन करता है, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, एक ही बंदा उसका क्या रहेगा, ओनर रहेगा। ठीक है, सारी लायबिलिटीज उसकी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, सारी अथॉरिटी उसकी, सारी रिस्क उसकी, सारा रिवॉर्ड उसका, सारे प्रॉफिट उसके, सारे काम उसी को मैनेज करना है। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, इसको डिटेल्स में, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके मेरिट्स क्या होते हैं, इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, हमको ये सारी चीजें देखनी है। फर्स्ट थिंग, फीचर्स में पहली चीज है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप का फॉर्मेशन एंड क्लोजर किस तरीके से होता है ये देखते हैं। फॉर्मेशन और क्लोजर सोल प्रोप्राइटरशिप में, कि अगर एक बंदा है ना, वो एक बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो बिजनेस कुछ भी हो सकता है, एक शॉप हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, इंडस्ट्री हो सकती है, लेकिन वो ओनरशिप क्या है, सिंगल। तो इसका फॉर्मेशन कहो या क्लोजर कहो, उसको फॉर्म करना है या उसको बंद करना है, ये पूरा डिसीजन सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के हाथ में है। ठीक है, जो उसका ओनर है, उसको ना तो किसी से पूछना पड़ेगा, ना किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, ना किसी से बॉन्ड साइन करवाना पड़ेगा कि मैं कंपनी चालू करूं कि नहीं, बंद करूं कि नहीं, प्रॉफिट्स को डिवाइड करूं कि नहीं। ठीक है, सारा डिसीजन फॉर्मेशन का और क्लोजर का, जब चाहे स्टार्ट करो, जब चाहे बंद कर दो, सारी चीजें किसके हाथ में रहेगी, उस पर्टिकुलर ओनर के हाथ में जिसका वो बिजनेस है। ठीक है, फिर सेकेंड, लायबिलिटी। अब व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एक तरीके से जो चीज हमने ली है किसी से, वो हमको चुकानी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि अगर मैंने फैक्ट्री खोली है तो फैक्ट्री में किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम चलवाना है, कैसे प्रॉफिट जनरेट करना है, क्या डिसीजन लेना है, किसके बेसिस पे डिसीजन लेना है, कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कितने में आएगा, स्टाफ को कितनी सैलरी देनी है, कितना प्रोडक्शन करना है, कहाँ कहाँ सामान बेचना है, हर चीज की लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, उस सिंगल पर्सन की जो उस कंपनी को ओन कर रहा है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लायबिलिटी रहती है ना, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, वो सिंगल पर्सन की जिसका वो ओनर है। ठीक है, जो बिजनेस का ओनर है। थर्ड पॉइंट, सोल रिस्क बियरेंट एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। अब इसका मतलब क्या, हम लोगों ने ना बिजनेस के बारे में ये पढ़ा है कि बिजनेस अगर हमको करना है ना कहीं रिस्क तो उठानी पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है ना, इसमें जितना नुकसान है उतना फायदा भी है। कैसे, कि अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है, मतलब मैंने अपना पैसा लगाया, इन्वेस्ट करा है, तो मैंने वो पैसा ना रिस्क लिया है कि बिजनेस स्टार्टअप किया है तो वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम्स आएगी, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या प्रॉज है, क्या कौन से, सारी चीजें मुझे मैनेज करनी है। तो यहां पर कि जो मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप वाला, सिंगल ओनरशिप वाला बिजनेस है ना, तो अगर मेरा बिजनेस है, मान लो कि मैं एक सिंगल ओनर हूं बिजनेस का, तो अगर मैंने रिस्क लिया है तो जितना भी अमाउंट ऑफ रिस्क लिया गया है वो सारा मेरा है, ये मेरी रिस्क हो गई। अब अगर मेरी कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है तो पूरा की पूरा जो प्रॉफिट है ना, वो भी सिर्फ मेरा है। अगर रिस्क मैंने उठाया था ना, तो प्रॉफिट जो जनरेट हुआ है उसके ऊपर भी राइट सिर्फ और सिर्फ किसका है, मेरा है। मतलब सिंगल पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्क बियरेंस
एंड ऑल्सो दी प्रॉफिट रेसिपिएंट, कि भैया अगर मैंने रिस्क लेकर अगर बिजनेस स्टार्ट करा है तो अगर प्रॉफिट होता है ना तो उसका भी हकदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, और किसी को ये प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, दैट इज सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। फिर फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट मतलब क्या? कंट्रोल। कंट्रोल मतलब क्या कि जितना भी काम हमारे बिजनेस में हो रहा है उसमें प्रॉपर कंट्रोल किसका रहेगा? मेरा रहेगा। ठीक है, मैं जैसा चाहूंगा वैसा काम कराऊंगा, जब चाहूंगा काम कराऊंगा, जितना चाहूंगा काम कराऊंगा। सारे डिसीजंस, सारी चीजें सबको मेरी माननी पड़ेगी। ठीक है, कंट्रोल मेरा, डायरेक्शंस मेरी, कमांड मेरी, ऑर्डर्स मेरे, अथॉरिटी मेरी। ठीक है, सारी की सारी चीजें किसके कंट्रोल में? मेरे कंट्रोल में। मैं कौन? बिजनेस का सिंगल ओनर। मेरा बिजनेस है, मैं ऑन करता हूं तो सारी चीजें मैं डायरेक्ट करूंगा, दैट इज द कंट्रोल। ये फोर्थ फीचर होता है। एंड फिफ्थ फीचर इज नो सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी ना होते हुए ये सिर्फ एक सिंगल बिजनेस है, कहीं और से कोई लिंकअप, टाई अप, कोलैबोरेशंस या फिर और कोई चीजें नहीं है। सिर्फ मैं एक ओनर हूं, ये सिंगल इंडिविजुअल पर्सनल बिजनेस है। कोई पब्लिक सेक्टर नहीं, कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, या फिर कोई ट्रस्ट नहीं, कोई एनजीओ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंटिटी है। ठीक है, दिस आर ऑल द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या क्या हो गए? फॉर्मेशन एंड क्लोजर, लायबिलिटी, सोल रिस्क बियरेंट एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, कंट्रोल और नो सेपरेट एंटिटी। एक बार ये पॉइंट्स नोट करो, फिर मैं बताता हूं इसमें कि हमारा जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ले लिया, स्क्रीनशॉट लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे मेरिट्स पे। अगर मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप करा है, अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने एक सिंगल ओनर ने अगर बिजनेस स्टार्ट करा है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसके मेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं, हम ये देखते हैं। देखिए मेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट हमको देके रखा है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब व्हाट इज क्विक डिसीजन मेकिंग? मान लो हमारे बिजनेस में कोई काम चल रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज का प्रोसेस चल रही है, अगर कोई से भी सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन या कंडीशन ऐसी आती है जहां पे मुझे इमीडिएट डिसीजन देना पड़ेगा। अब देखो, बिजनेस किसका? मेरा। रिस्क किसकी? मेरी। प्रॉफिट मेरा, कंट्रोल मेरा, सारे ऑर्डर्स, डिसीजंस किसके? मेरे। मतलब जैसा मैं बोलूंगा वैसा होगा। तो अगर मुझे पता चलता है कि ये मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हैंड टू हैंड मैं ऑन द स्पॉट डिसीजन दे सकता हूं कि अब क्या करना चाहिए। मुझे किसी से पूछा नहीं, मैं किसी के ऊपर लायबल नहीं हूं। ठीक है, मेरा बिजनेस है तो डिसीजन सारे मेरे हैं, मेरा कंट्रोल है, तो मेरे क्या डिसीजंस एकदम क्विक हो सकते हैं कि जैसे ही प्रॉब्लम आई और मैंने डिसीजन दिया और प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे किसी को पूछना नहीं है कि क्या करना चाहिए, या फिर मुझे परमिशन नहीं लेनी है कि करूं कि नहीं करूं। मुझे किसी के साथ में डिस्कशंस नहीं करना है। मैं चाहूं तो अपने पर्सनल लेवल पर किसी से एडवाइस ले सकता हूं, लेकिन किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि बिजनेस मेरा, ओनर में हूं, जो मैं डिसीजन दूंगा दैट विल बी फाइनल। हाँ, मैं किसी से एडवाइस ले रहा हूं, दैट इज अदर थिंग, लेकिन उसकी एडवाइस के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग की जब भी अगर सिचुएशंस या सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने वाली बात आती है ऑन द स्पॉट, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में दैट इज इजी टू डू। ये इसका मेरिट है कि हम हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट डिसीजन दे सकते हैं। This is first point. Second point is confidentiality. अब what is confidentiality? बिजनेस मेरा था, सारी चीजें बिजनेस के बारे में मेरे को पता है। अगर मैंने अपने अंडर में एम्प्लॉयज को काम करने के लिए रखा है तो उनको तो सैलरी बेसिस पे काम करने के लिए रखा है, वो अपना काम करेंगे, अपनी सैलरी लेंगे एंड दैट्स इट। उसके बाद मेरा बिजनेस कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, कितना उसको लॉस हो रहा है, क्या चीजें एग्जैक्टली अंडर द बिजनेस चल रही है, जो बैक स्टेज चल रही है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। मतलब कि अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है मेरी बिजनेस से रिलेटेड, कि मुझे कहाँ टाई अप्स करना है, कहाँ बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है, किन प्रोडक्ट्स पे पैसा इन्वेस्ट करना है, किस रेट से रॉ मटेरियल्स को फाइनल करना है, ठीक है, तो ये सारी चीजों में जरूरी है कि कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करना। ठीक है, अगर हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियल है तो हमको ज्यादा फायदा है, कोई हमको चीट नहीं कर सकता, कोई स्कैम नहीं कर सकता, कोई हमको लूट नहीं सकता। ठीक है, तो अगर मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप है तो मुझे फ्रॉड स्कैम का टेंशन ही नहीं, कि क्योंकि मेरे अपने साथ में डिसीजन लेने वाले कोई और एक्स्ट्रा पर्सन को रखा ही नहीं है जो मुझे चीट कर सके। ठीक है, जो बंदे मैंने काम पे रखे तो वो तो मुझसे नीचे मेरे एम्प्लॉइज है, मैं सिर्फ उनको सैलरी देता हूँ और उनका काम करते हैं, इससे ज्यादा उनको कोई अथॉरिटी है ही नहीं जिसमें वो इंटरफेयर कर सके।
तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का ये सेकंड मेरिट होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी हमारे बिजनेस की, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ डिसीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विसेज से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, हर चीज की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है। ये होता है हमारा सेकेंड मेरिट। थर्ड मेरिट इज डायरेक्ट इंसेंटिव। अब डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या, कि अगर मेरी कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो उसका सीधा फायदा मेरे को होगा। ठीक है, अगर मेरी कंपनी ने 100 रुपए का भी प्रॉफिट जनरेट किया है तो वो 100 रुपए पूरा मेरे खाते में आएगा। ठीक है, मेरी जेब में जाएगा। अगर 50 का करा है तो 50, अगर 1 लाख का प्रॉफिट करा है तो वो 1 लाख भी पूरा मेरी जेब में जाएगा। डायरेक्ट इंसेंटिव है। ठीक है, प्रॉफिट इधर, डायरेक्ट इधर मेरी जेब में। ठीक है, किसी को देना नहीं है। ठीक है, किसी को डिविडेंड शेयर नहीं करना है, किसी से प्रॉफिट बांटना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, सीधा सीधा मेरा डायरेक्ट इंसेंटिव होगा। जो भी होगा, चाहे वो लॉस हो गया चाहे वो प्रॉफिट हो गया, लेकिन डायरेक्ट इंसेंटिव है। ठीक है, उसके बाद में ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ये ईज ऑफ फॉर्मेशन और क्लोजर हमने यहाँ पर भी पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स में भी। तो फॉर्मेशन और क्लोजर हमने ये पढ़ा था कि भैया जिसका ओनरशिप है उसी को फॉर्म करने का हक है, जिसको क्लोजर, अगर क्लोजर की बात करें तो वो ही सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर है वही इसको फॉर्म भी करेगा, वही इसको क्लोज भी करेगा। तो ये क्या है कि मुझे किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि मान लो बिजनेस नहीं चल रहा तो मेरी जब इच्छा हुई मैं बंद कर सकता हूँ। अगर पार्टनर होता कोई तो मुझे उससे पूछना पड़ता, फिर अगर उसको बंद नहीं करना हो तो मुझे उसको पैसे देने पड़ते, जितना परसेंट शेयर मेरा था उतने पैसे मैं उसको दूं और फिर बिजनेस लेफ्ट करूं। ठीक है, या फिर मुझे उतना पैसा मिल जाए तो मैं उसको लेफ्ट कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर है। मैं जितनी इजीली फॉर्म कर सकता हूँ उतनी इजीली क्लोज भी कर सकता हूँ। जब चाहूँ जब फॉर्म कर सकता हूँ, जब चाहूँ जब क्लोज कर सकता हूँ। मैं जब चाहूँ अपने प्रोडक्ट्स की रेंज, वेराइटीज, सारी चीजें चेंज कर सकता हूँ और सारे डिसीजन में अपने ओन ले सकता हूँ। ये थे इसके क्या मेरिट्स। एक बार मेरिट्स नोट करो, फिर अगली चीज बताता हूँ। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स पढ़ लिए, मेरिट्स पढ़ लिए। अब आते हैं लिमिटेशंस, कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्म होता है ना उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होते ही है। हर चीज में अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो उस चीज को कहीं ना कहीं से लैग करते हैं। तो अब हम देखते हैं मेरिट्स, यहाँ लिखे हुए नहीं, मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान है, समझो। अगर मैं बात करूं लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशन क्या होते हैं कि भैया एक पर्सन की ओनरशिप है, अगर उस पर्टिकुलर पर्सन को कुछ हो जाता है तो फिर वो बिजनेस कौन संभालेगा, वो बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो गया। ठीक है, ये पहली चीज। या फिर हम ये बोले कि जैसे हमने बोला था कि लायबिलिटी, तो यहां पर क्या है, अगर एक पर्सन है, अगर बड़ा बिजनेस सेटअप है तो सारी लायबिलिटी उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर आ गई। मतलब दैट पर्सन इज हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी। और अगर पर्सन की अनलिमिटेड लायबिलिटी है ना तो उसका टेंशन ज्यादा, उसका रिस्क ज्यादा, उसके काम ज्यादा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा, अथॉरिटीज का मैनेजमेंट ज्यादा, हर चीज में उसका क्या रहेगा, उसका ही फंडा ये रहेगा कि हर चीज में उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर चीज उसी को मैनेज करनी पड़ेगी। मतलब एक बंदा कितना मैनेज कर सकता है, ही इज हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ये डीमेरिट है कि भैया लिमिटेशन है कि एक बंदा कितना करेगा, सारा काम एक बंदा करेगा तो थक जाएगा। फिर अपन अगली पॉइंट की अगर बात करें कि अगर एक बंदा काम कर रहा है तो अब हर बंदा हर काम में तो एक्सपर्ट हो नहीं सकता, सबके काम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हर बंदा अपने अपने काम में एक्सपर्ट होता है। तो अब इसके कारण क्या होता है कि मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम चल रहे हैं, अब जो सिंगल ओनर है वो हर काम तो कर नहीं सकता। तो ये क्या क्या है, लिमिटेशन है कि हम लोग बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा सिलेक्ट करते कि एक बंदा हर काम नहीं, जिस काम का वो एक्सपर्ट है, जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट है, वो सिर्फ वो कर सके, एंड दैट सॉल्व। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स होते हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या क्रिएट करते हैं, लिमिटेशंस क्रिएट करते हैं, जो डीमेरिट्स हम बोलते हैं ना, दैट आर द डीमेरिट्स फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो हमने आज के वीडियो में क्या देखा, हमने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम बहुत सारे फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। आज हमने स्टार्ट करी थी सोल प्रोप्राइटरशिप से, जिसमें हमने ये बोला था कि जब एक बंदा इंडिविजुअल कोई रिस्क लेके कुछ पैसा इन्वेस्ट करके सिंगल ओनरशिप के साथ अगर पैसा इन्वेस्ट करता है, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके कुछ फीचर्स होते हैं, फीचर्स में हमने फॉर्मेशन क्लोजर देखा कि जब चाहे ओपन करे जब चाहे क्लोज करे, लायबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उसकी, रिस्क अगर उसने उठाया है तो प्रॉफिट भी सारा उसका, कंट्रोल और डिसीजन सारा मैनेजमेंट उसका, और सेपरेट एंटिटी नहीं होती है
ठीक है, नो सेपरेट एंटिटी। फिर हमने मेरिट्स देखे तो क्विक डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंशियल, फिर डायरेक्ट इंसेंटिव, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, और फिर जब मैंने लिमिटेशंस देखे तो मैं यहाँ पे लिमिटेशंस लिख सकता हूं। ठीक है, मैं आपको लिमिटेशंस के पॉइंट लिखता हूं तो आप नोट करना। लिमिटेशंस के पॉइंट में हम यहाँ पे पहला लिख सकते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये पहला है अनलिमिटेड लायबिलिटी। और हम क्या बोल सकते हैं कि सारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आ गई, उसी के ऊपर आ गई। ठीक है, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसी के ऊपर आ गई। और कौन सी हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी लिमिटेशन है, मैंने तुमको कितने पॉइंट बताए थे। ठीक है, बताए थे ना कि सारे डिसीजन उसी को लेने पड़ेंगे, तो एक बंदा उसको कुछ हो गया तो फिर आगे बिजनेस कौन संभालेगा, फ्यूचरिस्टिक स्कोप। ठीक है, सारे डिसीजंस उसी को लेना है, सारी चीजें उसी के ऊपर है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है उसकी। तो ये कुछ क्या होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं उसके। 2-3 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, बाकी सफिशिएंट है। ठीक है, लिमिटेशंस ज्यादा नहीं पूछे जाते, मेरिट्स और फीचर्स में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने सोल प्रोप्राइटरशिप को खत्म करा। फिर जब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे ना, तो हम उसमें एक नया बिजनेस सेटअप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब नया फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक ध्यान रखो, टेक केयर।